मेरा खाली पड़ा हुआ है, देख लीजिए इतने आज भी सिंचाई की स्थिति है, पानी की स्थिति इतने बड़े इसके दरारें पड़ी हुई हैं। इसमें कौन सा फसल होगा अब आप देख सकते हैं। और जबकि ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, ये दोमट ज़मीन है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। इसमें प्रकृति के ऊपर ही हम लोगों की खेती निर्भर है। मोस्टली हम प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन जिस समय प्रकृति हमारा साथ नहीं देती है उस समय हम पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं। और इसके साथ दुखद सत्य ये है कि हो गया इस नहर में तमाम शिकायतों के बावजूद भी आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। अभी आपको हम दिखाते हैं, नहर एकदम सूखी हुई है, आप उसको देख लीजिए। 1.5 महीने शिकायत हुई थी। अच्छा, तो शिकायत के बाद कुछ परिणाम आया? नहीं, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, आप का वर्षा जब कृषि सुखाने, यह एक कहावत है, लेकिन इस साल इस कहावत ने अपने आप को चरितार्थ कर दिया। प्रकृति की मार इस साल किसान झेल रहे हैं। हम लोग इस समय सदर जो बस्ती सदर है, बस्ती सदर का एक कस्बा है गणेशपुर, उसके एक छोटे से गांव में आए हैं जिसका नाम है गौरा। हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं राममूर्ति सर। राममूर्ति जी अवार्डी हैं, इनको तमाम अवार्ड भी मिल चुके हैं कृषि विभाग से और सरकार की तरफ से। और ऐसे में एक प्रगतिशील किसान जो अपनी खेती किसानी को लेकर इस वर्ष बहुत परेशान हो गया, हम समझेंगे कि इस साल वर्षा जो कम हुई इससे क्या प्रभाव पड़ा है आपकी खेती पर। सर स्वागत है हमारे चैनल पे, और हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं और ऐसे में आप अपनी खेती किसानी को लेकर बड़े सजग भी रहते हैं, लेकिन जब प्रकृति साथ नहीं देती है तो बड़ी ही मुसीबतें आ जाती हैं। किसान ऐसे ही तंगहाली में अपने जीवन को बिता रहा होता है, और ऐसे में जब प्रकृति अपना मार शुरू करती है, अपनी विभीषिका दिखाना शुरू करती है, तो कितनी परेशानी खड़ी हो जाती है किसान के सामने। प्रकृति के ऊपर ही हम लोगों की खेती निर्भर है। मोस्टली हम प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन जिस समय प्रकृति हमारा साथ नहीं देती है उस समय हम पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं। और इसके साथ दुखद सत्य ये है कि शासन और प्रशासन भी हमारा साथ नहीं देता है। हमको किसानों को ये बड़ी पीड़ा की बात है कि दया के भाव से देखा जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हम दया के पात्र नहीं हैं। हमको आप संसाधन दीजिए, हमको आप सुविधाएं दीजिए, हम करके दिखाने वाले हैं। नौजवानों की तरह जैसे जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है, तो किसान जो है वो संघर्ष करना जानता है। हम संघर्ष करके उत्पादन करते हैं, बहुत ही संघर्ष करके। लेकिन जब प्रकृति हमारा साथ छोड़ देती है तब सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, और ऐसे में हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। अभी हम लोग जो जहाँ पे खड़े हैं, ये हम धान की नर्सरी देख पा रहे हैं। क्या वजह रही कि ये नर्सरी ऐसे खड़ी की खड़ी रह गई, इसकी बुआई नहीं होगी? इसकी बुआई का रोपाई का 2 कारण है। एक तो प्रकृति ने पूरा साथ छोड़ दिया, इस साल बारिश ही बहुत कम हुई ही नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल हुई ही नहीं। दूसरा कारण यह है कि हमारे बगल नहर गई हुई है, ये 1.5 महीने हो गया। इस नहर में तमाम शिकायतों के बावजूद भी आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। अभी आपको हम दिखाते हैं, नहर एकदम सूखी हुई है, आप उसको देख लीजिए। 1.5 महीने हो गए, नहर में एक बूंद पानी नहीं आया। जबकि इसके लिए मैं जिला अधिकारी महोदया और इसके अधिशासी अभियंता दोनों लोगों को सूचित कर चुका हूं, लेकिन प्रशासन के कान पे एक बूंद जू नहीं रेंग रही है। ठीक है। ये है नहर साहब हमारे यहाँ। तो अभी हम लोग उसी नहर में खड़े हैं जहाँ पे सर ने बताया कि इस नहर में पानी नहीं आता है। वास्तव में हम लोग जब इस नहर में खड़े हो सकते हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस नहर में एक बूंद भी पानी नहीं है। अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से ज़मीन थोड़ी सी यहाँ पे गीली दिख रही है। सरकार दावे करती है कि हम किसानों को संसाधन मुहैया करा रहे हैं, किसानों के लिए तमाम योजनाएँ हम चला रहे हैं। एक योजना की कल्पना हुई थी, नदी जोड़ो योजना। उसके तहत ये भी हुआ था कि सारी नदियों को कनेक्ट कर दिया जाए और नदियों को नहरों से जोड़ दिया जाए, तो शायद ये समस्या, हमारी पानी की जो समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में सॉल्व हो सकती है। लेकिन नहीं, वो योजना जो थी वो ठंडे बस्ते में कहीं गुम हो गई, और आज के समय में किसान बदहाली की ज़िंदगी जीने को विवश है। उसका कारण कहीं ना कहीं प्राकृतिक भी है, तो कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन के स्तर पे भी है। क्योंकि जब यहाँ पे नहरें खुदी हुई हैं तो यहाँ पे पानी भी आना चाहिए, लेकिन शिकायत करने के बाद भी
आप यहाँ पे नहरों में पानी नहीं दे रहे हैं, किसान को उसके हालत पे जीने पर मजबूर कर दे रहे हैं, वो तंगहाली की ज़िंदगी जी रहा है, ऐसे ही किसान आत्महत्या नहीं करता है। तो सर अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इस नहर में जिसका जिक्र आपने किया था, और वास्तव में आपने जो बताया उस बात में सत्यता थी कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। कितने दिनों से ये पानी नहीं आ रहा है? 1.5 महीने से। आज 1.5 महीने से जब पानी इनका ज़्यादा था तो इन्होंने पानी छोड़ा जब हम लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं थी जी। कोई आवश्यकता नहीं थी, पानी छोड़ा, उधर कट करके लोगों के जो है घरों में पानी घुस गया, लोगों के जहाँ जानवर बांधते हैं उसमें घर में पानी घुस गया, तब इन्होंने पानी छोड़ा, तब तो हम लोग सहन कर लिए। आप देख रहे हैं मुश्किल से 500 मीटर हमारा गांव है यहाँ से अगर नहर टूटती है तो गांव बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग आज 1.5 महीने से हम लोगों को पानी की आवश्यकता है तो वो कहते हैं कि जो है दूसरी तरफ पानी जा रहा है, अभी उसका जब टर्म आएगा तो खोला जाएगा। मतलब जब आपकी खेती बर्बाद हो जाएगी तब वो पानी देंगे? तब वो हमको पानी देंगे। ये प्रशासन का हम किसानों के प्रति रवैया है और ये बहुत ही पीड़ादायक है। तो अभी हम लोग एक दूसरे खेत में खड़े हैं और आप ठीक पीछे हमारे एक खूबसूरत नज़ारा देख पा रहे होंगे। एक सांड है जो बची कुची फसल है उसको वो चरने में बड़ा ही मशगूल दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ एक युवा कृषक हैं, उनसे हम जानेंगे कि खेती की इस बार क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? आशीष मौर्य। तो मौर्य जी हमको ये बताइए कि क्या कारण है जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे आपने बुआई नहीं की? ये पानी ना आने के कारण नहर से। अच्छा, तो मतलब नहर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 100 मीटर दूर है। 100 मीटर की दूरी पे आपकी नहर है जी। और इस नहर से इस खेत तक पानी नहीं आ पाया नहीं। क्योंकि उस नहर में पानी ही नहीं नहीं था। जी। तो इसको लेकर आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई? जी, शिकायत हुई थी। अच्छा, तो शिकायत के बाद कुछ परिणाम आया? नहीं, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, आप खेती किसानी के अलावा क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, आप पढ़ भी रहे हैं। जी। तो मुख्य जो घर का जो व्यवसाय है, क्या कुछ व्यवसाय भी है या फिर सारा कुछ आपका जो खर्चा चल रहा है, घर गृहस्थी जो चल रही है वो खेती किसानी पे ही है? कृषि से ही है। कृषि से ही। जी। तो ऐसे में कितनी दुश्वारियां आपको झेलनी पड़ेंगी इस साल? जैसे मान लीजिए पिछली बार तो बारिश अच्छी हुई थी, फसल अच्छी हुई थी, तो इस साल तो आप कुछ बो ही नहीं पाए। नहीं। तो ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब घर का खर्चा सर वही जो पहले हुआ था उसी से अभी तक चल रहा है। हाँ। मतलब ये बहुत ही समस्या में है आप। जी। और ये जो सांड जो चल रहा है खेत, जी। तो अमूमन ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती ही होंगी। अभी तो एक है सर, यहाँ पे 3-4 सांड चढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर हम लोग भगाते भी हैं, लेकिन जैसे कुछ दूर जाते हैं फिर वो चले आते हैं। जी। तो ये भी एक गंभीर समस्या है यहाँ की कि सांड हो गए, नीलगाय हो गई, और जो जंगली पशु हैं जैसे कि जंगली सूअर हो गया, उससे भी यहाँ पे बड़ी समस्या है। खेती किसानी का काम जो है बड़ा ही दुरूह साबित होता जा रहा है। उसके पीछे संसाधनों का अभाव है और कुछ सरकारों की भी अनदेखी है, कुछ प्रशासन स्तर की अनदेखी है। अगर यहाँ पे पानी आता प्रॉपर तरीके से तो शायद यहाँ पे ये खेती जहाँ पे हम लोग इस स्थिति में खड़े हैं, ये आज यहाँ पे धान की रोपाई हो गई होती और एक कृषक जो पढ़ाई भी करता है, पढ़ना चाहता है, उसके अपने सपने हैं, वो शायद उन सपनों को पूरा कर पाता, अपनी पढ़ाई पे पैसे खर्च कर पाता, उसके घर का चूल्हा जल पाता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सरकार से भी अनुरोध करूंगा, प्रशासन और शासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हमारे किसानों के बारे में ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारा जो गांव का ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो परिवेश है, वास्तव में भारत की आत्मा वहीं बसती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा ही नहीं जाता, ये वास्तविकता है और यही भारत का सच है। इसमें धान बीज भगड़ गया, सड़ गया और उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ और ये खेत मेरा खाली पड़ा हुआ है। देख लीजिए, इतने आज भी सिंचाई की स्थिति है, पानी की स्थिति, इतने बड़े इसके दरारें पड़ी हुई हैं। इसमें कौन सा फसल होगा अब आप देख सकते हैं। और जबकि ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है,
ये दोमट ज़मीन है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। इसमें ऐसे इधर भी देखिए, इधर भी हमारी रोपाई नहीं हो पाई, नर्सरी वहाँ पड़ी हुई है। आपको सूखे के कारण इसमें पानी की उपलब्धता नहीं थी, इसलिए हम रोपाई करना ही बंद कर दिया।